मोस्टली लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी कुछ गिने चुने लोगों में ही होती है और बाकी सारे लोग ऐसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन सच बताऊं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में शायद तुमने कभी सुना ही ना हो। जी हाँ, 1960 में नासा के लिए एक साइंटिस्ट डॉक्टर जॉर्ज लैंड ने एक टेस्ट कंडक्ट किया। ना ही कोई जीनियस एडल्ट्स के ऊपर, ना ही कोई पीएचडी होल्डर्स के ऊपर। उन्होंने टेस्ट किया करीब 1600 बच्चों पे, यही कुछ 3 से 5 साल के करीब, बस एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कितने क्रिएटिव हैं हम। टेस्ट कंप्लीट हुआ और रिजल्ट शॉक कर देने वाला था। 98% किड्स क्रिएटिव जीनियस कैटेगरीज में आए। साइंटिफिक कम्युनिटी में जैसे तहलका सा मच गया। तो डॉक्टर लैंड ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। वही बच्चे 10 साल बाद फिर टेस्ट हुआ तो रिजल्ट 30% और फिर 5 साल बाद 12%। और जब वही बच्चे अपने एडल्ट एज में पहुंच गए तो रिजल्ट था सिर्फ 2% क्रिएटिव बचे थे उन सारे लोगों में से। ये नंबर्स सिर्फ डेटा नहीं, एक वार्निंग थी। कंक्लूजन ऑफ द स्टडी था कि हम यानी हर कोई जीनियस बन के ही पैदा होता है, लेकिन सिस्टम हमें अनलर्न करवा देता है। तो सवाल ये है, ये क्रिएटिविटी जाती कहाँ है? डॉक्टर लैंड ने 3 इसके मेन कल्प्रिट्स बताए। एजुकेशन, मार्क्स ओवर इमेजिनेशन, स्कूल ने हमें आंसर्स याद करना सिखाया। नंबर 2, सोसाइटी, रियलिस्टिक बनो, सोसाइटी ने ये सेफ रहना सिखाया। पीपल फियर, पैसे नहीं मिलेंगे, रिस्क मत लो बेटे, चादर जितनी हो उतने ही पैर फैलाओ। देखो, पिकासो ने एक लाइन बोली थी, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट व्हेन वी ग्रो अप। ये कोई कोट नहीं, ये बेसिकली साइंस बैक्ड ट्रूथ है। आज से जब भी तुम्हें माइंड में आइडिया आए और अपनी आवाज बोले छोड़ना यार, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो जस्ट रिमेंबर दिस, इंसान को उड़ने की इजाजत भी कुदरत ने नहीं दी थी और फिर भी हम आज स्पेस तक पहुंच गए हैं। कोई बॉर्न जीनियस नहीं होता, जीनियस बनाया जाता है, ट्रेन किया जाता है और प्रैक्टिस से पैदा होता है। तो अपनी क्रिएटिविटी को एक मौका दो, क्योंकि वो अभी भी कहीं जिंदा है।